मुस्कान, गजब की अदाएं, ये है भारत की पहली ट्रांस क्वीन वीना सेंद्रे। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव मंदिर हासौंत की रहने वाली ट्रांसजेंडर वीना का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया। बच्चे उनसे कतराते थे, मजाक उड़ाते थे। वीना ने इससे बचने के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी थी, मगर फिर हिम्मत जुटाई। वीना मॉडलिंग की दुनिया में उतर गई। 2018 में मुंबई में नेशनल लेवल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने ट्रांस क्वीन का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद बैंकॉक में वीना ने मिस इंटरनेशनल क्वीन प्रतियोगिता में भी भारत का नाम बढ़ाया। मॉडलिंग के बाद वीना ने म्यूजिक एल्बम में हाथ आजमाया, साथ ही वो राजनीति में किस्मत आजमाने भी उतरी। साल 2019 में वीना सेंद्रे ने कांग्रेस की सदस्यता सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी मिली। ट्रांसजेंडर क्वीन बनकर वीना ने न सिर्फ अपने सपनों को एक नई उड़ान दी, बल्कि एक समुदाय को मंच भी दिया है। स्वागत कीजिए ट्रांस क्वीन और रोल मॉडल वीना सेंद्रे का। वीना, स्वागत है आपका ओपन माइक में। पहली ट्रांस क्वीन, मिस इंटरनेशनल क्वीन, ये सारा सफ़र जब आप आज देखती हैं कि जब आपने पूरा किया, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ? मैं लगभग 12-13 साल की थी, तभी से एक खुद के लिए इमेजिनेशन था कि मैं बड़ी होकर इतनी सुंदर बनना चाहती हूँ कि लोग मेरी ब्यूटी को देख कर के मेरी तारीफ़ करें और उन्हें ऐसा लगे कि यार मतलब ये कितनी खूबसूरत है। और एक्चुअली उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष भी किया। मतलब चाहे कहें मैं कहूँगी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, या फिर कहूँगी सोसाइटी, या फिर कहूँगी फ्रेंड्स। तो अपने उस छोटे से खूबसूरत से सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और फिर मैं आज अपने उस सपने को जी रही हूँ। तो ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। और एज़ वीना आज मुझे वो रिकॉग्निशन मिलता है एज़ अ मॉडल, एज़ अ एक्टर। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करते हैं, मुझे वो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये संघर्ष जो वीणा आपने बताया, ये आगे का है। जब छोटे बच्चे को संघर्ष झेलना पड़ता है, मुझे लगता है बहुत से बच्चे तो वहीं टूट ही जाते होंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाते होंगे। तो वो बचपन के दौर का जो ट्रॉमा था, वो कैसा रहा? देखिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो समय, जब मैंने अपने माता पिता को बताया था कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनको बताने के अलावा, और कोई ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था कि मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। वो एज क्या थी जब बताया? मैं लगभग 15 साल की थी। सो उस समय मुझे वो समझ में तो आ रहा था कि कुछ तो डिफरेंट है मेरे अंदर, और शायद मैं इस शरीर के लिए नहीं हूँ जिस शरीर में मेरा जन्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे अपने आप को वो एक परफेक्ट सोल के साथ एक परफेक्ट बॉडी जो हम कह सकते हैं देखते हैं, वो मुझे चाहिए था। तो मैं 15 साल की थी उस टाइम पे, मैंने अपने मम्मी से शेयर किया था कि मैं क्या फ़ील करती हूँ और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे जीना चाहती हूँ। थोड़े समय के लिए मम्मी नाराज़ हुई थी, उन्हें भी समझ नहीं आया था, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं, या हम जिस तरीके की मेंटालिटी को हम अभी तक जो समझते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सडनली कुछ भी चीज़ बदल जाती है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वैसा ही हुआ था, मम्मी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उनको ऐसा लगा कि क्या बातें कर रही है ये, क्या बोल रही है। बट एक समय के बाद वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगी कि अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा फिर, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप ही उसका सब कुछ होते हैं ना।
तो उस तरीके से मैंने अपनी वो जो एक संघर्ष कह सकते हैं वो जारी रखा और उनको कंटिन्यू मैंने समझाने की कोशिश की, मम्मी को, पापा को। पापा तो बिल्कुल भी नहीं समझते थे क्योंकि उनका एक अलग ही एक होता है समाज के साथ में एक अलग ही कनेक्शन होता है। और मम्मियों का ऐसा होता है कि वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे को कब तकलीफ़ हो रही है, कब भूख लग रहा है। तो एक माँ ज़्यादा अटैच होती है बच्चे से, मुझे ऐसा लगता है। तो उस तरीके से मम्मी ने मेरी बातों को समझा और वो मुझे मैं कहूँगी सबके सामने, इवन मेरे पूरे परिवार के सामने उन्होंने मुझे जैसी मैं हूँ उस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था जब मेरी मम्मी ने मुझे सबके सामने एक्सेप्ट किया। लेकिन आपके बताने के पहले तक आपकी मम्मी भाप नहीं पाई थी, घर वालों को कभी समझ ही नहीं आया था जब तक आपने बता नहीं दिया उसके पहले? नहीं, देखिए समझ तो सबको आता है एक्चुअली। मम्मी को भी समझ में आया ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि मे बी जब मैं छोटी रही होंगी तो उस टाइम पे मैंने कभी भूख के लिए रोया होगा तो मम्मी को समझ ही आया होगा कि बच्चे को भूख लगी है। तो उस तरीके से हर माँ अपने बच्चे को समझती है कि कब उसे भूख लगनी है या कब उसे खाना चाहिए। तो उस तरीके से मम्मी को भी समझ में आया होगा। लेकिन सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन कहूँगी मैं कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। तो वहाँ पे जब कोई इस तरीके का कदम उठाने की कोशिश करता है तो घर वाले भी कहीं ना कहीं सप्रेस करते हैं कि अरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से मम्मी भी टालती रही कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली समय के साथ अब सब ठीक ही हो गया। मतलब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आज सोसाइटी में हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और मैं अपनी इसी आइडेंटिटी के साथ मैं काम कर रही हूँ, मुझे वो रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो मैं कहूँगी कि वो मम्मी को पता ही था बचपन से कि मैं क्या चाहती हूँ। आपकी मम्मी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको कब लगा कि नहीं इसकी बात सुननी चाहिए? बीना को पहले हम लोग बहुत उसको चिल्ला रहे थे, फिर उसके लाइफ में देखते 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 और थोड़ा लाइफ में अपना बढ़ते गई तो हम लोग को भी खुशी लगा, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए। तो अपने मन में जो करना चाहती वो कर ले, हम लोग को अच्छा लगेगा, ऐसा करके हम लोग एक्सेप्ट करे। दीदी, जीजा, चाचा, चाची, माँ, पापा तो नहीं, इंतकाल हो गए थे। उसके बाद हम लोग सब उसको एक्सेप्ट करे और अपने घर में रखने लगे। हमको खुशी मिला, बहुत खुशी दी, बहुत हम लोग को दी, सुख दी। सब बहुत हो करके थूक रहे थे, हंस रहे थे। अब सब उसको लाइफ में अच्छे बोलते हैं, चाचा, चाची, उसके दीदा, जीजी, सब अच्छा बोलते हैं। बीना को की इतना बड़ी लाइफ में आ गई, सब बच्चे में थू कर रहे थे, अब उसको हाथ मिलाते हैं, सर झुकाते हैं, ऐसा करके सब एक्सेप्ट कर लिए और सब उसको अच्छा बना लिया। आपको डर लगा था कभी जब इसने पहले बताया तो डर लगा था? नहीं, डर तो नहीं लगा था। बाकी क्या है, समाज से निकाल देंगे, ये है वो है करके बहुत चिंता टेंशन में थी। बाकी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे। सब बोले तो बच्चा तो है, पाई तो है, तो उसको काट के तो नहीं फेंकेगी, वो कुछ भी अपना लाइफ में जीना चाहती, उसको जीने दो, ऐसा करके समझाए मेरा परिवार। तो मैं हाँ बोली, जीने दो। मेरे जब बेटा था, बेटी बन गई तो अच्छी बात है, ऐसा करके मैं भी एक्सेप्ट कर ली और मैं मन में एकदम खुशी हो गई। लेकिन बीना, आपके परिवार वालों ने समझा और यही वजह है कि अब सोसाइटी ने भी आपको समझा। Exactly. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब आपने स्कूल छोड़ दिया था, वो क्या था, वो क्यों आपने स्कूल छोड़ा और क्या महसूस हुआ उस वक्त आपको? मैंने स्कूल इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे स्कूल में। क्योंकि मेरी जो एक, मैंने कहा कि मेरी जो एक मेंटालिटी थी या मेरी जो एक सोच थी वो एक ऐसी थी कि मतलब मैं बचपन से ही खुद को फील करती थी कि मैं एक लड़की हूँ, और विच इज़ ट्रू। और मैं अभी भी खुद को वही मानती हूँ जो मैं बचपन से सोचा करती थी। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे,
हो सकता है कि शायद उन्हें मेरा वो फ्रेंडशिप पसंद नहीं आता था, तो मैं कहीं ना कहीं अलग रहती थी और इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। और अब सोचिए कि स्कूल के टाइम से वो मेरे साथ चलता आ रहा था, तो मैंने स्कूल छोड़ा और उसके बाद मैं घर पे ही रहने लगी काफ़ी समय तक। तभी मेरे घर वालों ने फिर ये बातें कहना स्टार्ट किया कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो फिर मेरे अंदर हिम्मत आई और उस तरीके से फिर मैंने अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर की। स्कूल में कोई दोस्त जो आपको अभी भी लगता हो कि काश मेरी बात समझ पाता या पाती? बड़ा ही मतलब थोड़ा अजीब सा किस्सा है। एक्चुअली उस समय जो लोग मुझे नहीं समझते थे, आज बीना सेंद्रे बनने के बाद सारे लोग मुझे समझते हैं। अभी हम सब फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सबके कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे के पास हैं, तो आज हम फिर से कनेक्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद उस समय उन्होंने मुझे नहीं समझा, लेकिन आज वो मुझे समझते हैं, आज वो मुझे जानते हैं और आज हम फिर से ऐसे ही मिलते हैं, बातें करते हैं और अपनी फ्रेंडशिप को ऐसे ही बनाए रखा है। तो मेरे को लगता है कि ये सारा जो खेल होता है ये समय का ही होता है। सही समय पे सही स्टेप लेना मेरे ख्याल से समझदारी का काम होता है। लेकिन वो जितने दोस्त जो आज आपको समझते हैं, अगर उनके खुद के घर में कोई विनय से वीणा बनना चाहेगा तो ये कॉन्फिडेंस है आपके मन में कि वो करेंगे सहयोग? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे मिलते हैं और फिर मैं उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ। और क्या होता है कि जब कोई आइडियल पर्सन हो आपके सामने, तो जैसे मैं बहुत एग्जांपल देना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचती होगी कि मुझे भी कल्पना चावला मैम की तरह चांद पर जाना है, या फिर मुझे भी अपने देश की राष्ट्रपति की तरह मुझे भी राष्ट्रपति बनना है। तो वैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में या ट्रांस कम्युनिटी में ऐसा आइडियल पर्सन अभी तक के नहीं आ पाए हैं, जो अभी शायद अभी आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं ही एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जब ये एग्जाम्पल सेट होते जा रहे हैं सोसाइटी में, तो मुझे लगता है कि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स से ये बातें शेयर कर रहे हैं कि मुझे भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से मैं मिली हूँ, उनको मैंने समझाया है, बताया है, और आज वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्टेड हैं अपने घर पे और खुशी खुशी रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी तरह उन्हें फेस नहीं करना पड़ा अपने लाइफ में। आपने बचपन के फ्रेंड्स की बात की, एक आपके अभी की फ्रेंड हैं, उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, वो सुनते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आज मैं वीणा को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उसने अपना नाम इतना बड़ा किया है और अपने वजूद को स्थापित करने के लिए ढेर सारी मेहनत करी है और आगे बढ़ के अपना काम किया है। वीणा को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आने वाला कल और भी उसका भविष्य उज्जवल हो और नए मुकाम को वो छुए, यही मेरी चाह है। इसी चाह के साथ मैं उसको अपने तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। तो देखिए, दोस्तों का मोटिवेशन आपको मिल रहा है, आप आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन जब आप विनय से वीणा बनी और सर्जरी की बात थी, आपको पता था कि मुझे सर्जरी करवानी है, आपने कैसे मनाया अपने पेरेंट्स को? बहुत ही आसान था मतलब मनाना, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि जैसे किसी महिला को बोला जाए कि आप ताउम्र एक पुरुष की तरह एक्ट करें और अपनी लाइफ को जिएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही किसी पुरुष को बोला जाए कि आप ताउम्र एक महिला की तरह साड़ी ड्रेप करें और उनकी तरह जीवन शैली जिएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी। मेरा जन्म एक गलत शरीर में हुआ था, तो मुझे उस शरीर को तो ठीक करना ही था, क्योंकि मेरा जो सोल था मैं वो उसे चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अपने साइंस के माध्यम से मैं अपने शरीर को तो चेंज कर ही सकती हूँ। तो उस तरीके से मैंने अपने शरीर को चेंज किया, जिसमें मैंने बहुत सारे बड़े बड़े मेजर सर्जरीज से मुझे गुजरना पड़ा।
और आज मैं आप सबके सामने हूँ। और बहुत सारे ऐसे मिथ भी हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बच्चों को नहीं पता है, सोचते हैं कि शायद ये ऐसा करने के बाद बहुत ही रिस्की होता है लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहूँगी कि बिल्कुल आप जो सोचते हैं या जो आपके सपने हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। शायद समय रहते मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया, अपने घर वालों को मना लिया, सोसाइटी में एक पहचान मैंने अपने आप को दिला ली, तो समय रहते सारा चीज़ हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक स्ट्रगल चल रही है, कोर्ट्स में चल रही है इस वक्त, आप जानते होंगी कि LGBTQ कम्युनिटी में साथ रहने और शादी को लेकर, उसकी वैधता को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? ये अभी कानून अभी समाज में एक्सेप्ट होना भी बाकी है और कानूनी तौर पर भी एक्सेप्ट होना बाकी है? मैं यही कहूँगी काफ़ी समय लगेगा इसको एक्सेप्ट होने में, क्योंकि अभी तक ट्रांसजेंडर्स की अगर मैं बात कहूँ या LGBT कम्युनिटी की बात करूँ, उस पे भी एक्सेप्टेंस नहीं है। हालांकि हम ये सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर जब हम कभी ग्राउंड लेवल पे थोड़ा जाएं और देखें तो आज भी उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। और वैसे तो बहुत सारे लॉ हैं, कानून हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग लॉ और जितने भी कानून हैं उन सारी चीज़ों को तोड़ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करना चाहिए उन्हें। तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी बहुत सारा लॉ है, कानून है एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। मैं ये कहना चाहूँगी, हम बोलते ज़रूर हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से एक्सेप्टेंस मुझे नहीं लगता कि अभी समाज में वो समय आया है। हाँ, मैं कहूँगी धीरे धीरे बदल ज़रूर रहा है, तो आने वाले 10 से 15 साल में हो सकता है कि बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस हो हर जगह। जहाँ पे मैं कहूँगी अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इन सब में 10 लोग ट्रांस बच्चे भी हों जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नॉर्मलाइज हो रहा है। सो ये एक एक्सेप्टेंस है मेरा सोसाइटी से कि इस तरीके से जिस दिन एक्सेप्टेंस आएगा उस दिन शायद मुझे लगेगा कि हाँ, अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्टेंस नहीं होने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत से लोग हैं इसे भारतीय संस्कृति से जोड़ देते हैं, कह देते हैं ये तो हमारी संस्कृति में है ही नहीं। उसके लिए क्या जवाब? देखिए, संस्कृति से जोड़ना बहुत ही गलत बात है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि लोगों की सेक्सुअलिटी क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, ये मैटर नहीं करता है और ये उनकी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता है। वो क्या करते हैं, वो किस प्रोफेशन में है, वो डिसाइड करता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरा जैसे किसी आर्टिकल में नाम आया तो उस पर ट्रांसजेंडर वीना सेंद्रे लिखा होता है, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि ट्रांसजेंडर वीना सेंद्रे तो मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। मेरी आइडेंटिटी हो सकती है ट्रांस क्वीन या मॉडल या एक्ट्रेस वीना सेंद्रे, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उससे मेरी आइडेंटिटी बनती है। मैं कहूँ कि शाहरुख खान, तो पुरुष शाहरुख खान ऐसा नहीं लिखा जाता है, सिर्फ शाहरुख खान या एक्टर शाहरुख खान लिखा जाता है। वैसे ही श्रीदेवी, तो ये नहीं लिखा जाता है कि महिला श्रीदेवी, तो फिर मेरे नाम के आगे हमेशा ट्रांस लगा करके मुझे ऐसा साइट क्यों किया जाता है, वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग जोड़ते हैं, भारत की जो संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक इंसान का सेक्सुअलिटी हो सकता है। LGBT कम्युनिटी में हर तरीके के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग सेक्सुअलिटी है, तो वो उनकी आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकती। वो जिस प्रोफेशन में है वो उनका प्रोफेशन उनकी आइडेंटिटी हो सकती है। आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। ये आप बताइए, इनको सबसे अच्छा क्या लगता है? इनको सबसे अच्छा लगता है मेकअप करना, सुंदर दिखना। और ये मेकअप करना बचपन से अच्छा लगता था? जी हाँ, मुझे बचपन से ही मेकअप करने का शौक़ है, और मैं बताना चाहूँगी कि मैं सेल्फ लर्नर हूँ और मैंने बहुत सारे कंपटीशन में भी जीता है मेकअप करके, तो वो मेरा एक पहला प्रोफेशन रहा है मेकअप का।
और इनको सबसे बुरा क्या लगता है? इनको सबसे बुरा वो मैं नहीं बोल सकती। तो वो आप ही बताइए। देखिए, मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब कोई बिना पूछे मेरे किसी भी चीज़ को शेयर कर लेता है। मतलब मुझे अपनी कॉस्मेटिक शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉस्मेटिक शेयर करना किसी लड़की को पसंद नहीं होता। मोनिका? मेकअप करना सबको पसंद होता। क्या यही वजह रही कि आपका फिल्मों में भी इंटरेस्ट बढ़ा? आपने छत्तीसगढ़ में फिल्में की हैं, बॉलीवुड से कोई ऑफर आया अब तक? देखिए, बॉलीवुड से ऑफ़र तो नहीं आया, लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किया है, मैं कहूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे जो प्यार मिल रहा है, मैं इस प्यार से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन हाँ, कभी मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं ट्राई करूँगी, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो या फिर चाहे वो फिल्में हों बॉलीवुड की। बट यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं एल्बम्स और फिल्में कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे काफ़ी प्यार मिल रहा है। मतलब मैं कहूँगी कि ऐसा हो गया है कि पूरा छत्तीसगढ़ एकदम एक अपना सा लगने लगा है। अब तो छोड़ के जाने का मन नहीं करता। मौका मिलेगा तो जरूर काम करूंगी, आपने कहा। तो डेब्यू किसके साथ करना चाहेंगी? देखिए, वो कोई भी हो, मुझे तो अपॉर्चुनिटी से मतलब है। जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी देगा डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई है। आपने कहा जनता का प्यार मिल रहा है, लेकिन किसी भी महिला के लिए सवाल पूछते हैं, घर वाले भी पूछते हैं कि आपको प्यार कब मिल रहा है? सॉरी, आपको प्यार वाला प्यार कब मिल रहा है? अच्छा। प्यार वाला प्यार भी बहुत मुझे मिलता है। लोग बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो आए दिन इंस्टाग्राम पे डीएम आते रहते हैं कि विल यू मैरी मी। तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दिस इज़ द लाइफ जो मैं चाहती थी। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक लड़की की तरह जीना, अपने लाइफ को उस तरीके से एंजॉय करना। और मतलब मैं कहूँगी कि मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया और आगे भी करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओपन माइक में वीना सेंद्रे।